हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नॉलेजेबल वीडियो में। आज हम ऑल इंडिया एग्जाम में काम आने वाले बेसिक से इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं। तो आज वर्ब भी हम बेसिक से पढ़ेंगे और इसके अंदर हम मॉडल्स भी पढ़ेंगे, इसलिए कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा और जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको नोट करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं वर्ब बेसिक से और आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते रहिएगा। और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम वर्ब के बेसिक से स्टार्ट करते हैं। वर्ब पढ़ेंगे हम। वर्ब क्या होता है? वर्ब कार्य का होना दर्शाता है, अतः वर्ब को डूइंग वर्ब भी कहते हैं। दो भागों में बांटा जा सकता है। वर्ब दो प्रकार की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होती है, उनके अंदर एक मॉडल्स आते हैं और दूसरी आती है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल्स के अंतर्गत क्या होता है, जो मेन वर्ब का कार्य नहीं करते हैं ना, वो मॉडल्स होते हैं। मेन वर्ब का कार्य नहीं करते हैं, मॉडल्स होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, एक्सेट्रा और भी हैं वैसे। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब बी, डू, हैव, जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को काम करते हैं ना, वो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत है। दूसरा पोर्शन है मेन वर्ब का। मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं, वाक्य में मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं। नोट ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर नीड, डेयर और यूज टू मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। यूज टू मॉडल और एग्जीक्यूटिव दोनों का कार्य कर सकता है। एक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं और मॉडल का टॉपिक डाल सकते हैं और वहां से स्टार्ट कर दीजिएगा। एक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे हम पहले। वे वर्ब्स जो अन्य वर्ब्स के साथ प्रयोग होते हैं एक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं, इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। पहला है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होती है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट और टू मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स हैं। इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही किया जा सकता है। सी, कैन, रन फास्ट। यहाँ पर रन क्या है, मेन वर्ब है, और कैन क्या है, यहाँ पर मॉडल है, तो यहाँ पर कैन मॉडल हो गया। और सेकंड है इसमें यू शुड स्टडी इंग्लिश। यहाँ पर शुड क्या हो जाएगा, मॉडल हो जाएगा, और स्टडी मेन वर्ब हो जाएगी। सेकंड है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें आते हैं यूज टू, नीड, डेयर, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब है। इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। ये ऐसे मॉडल्स हैं जिनका वाक्य में मेन वर्ब नीड और डेयर तथा एडजेक्टिव यूज टू के रूप में हो सकता है। मेन वर्ब के रूप में नीड और डेयर का, और एडजेक्टिव के रूप में यूज टू के रूप में हो सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है आई एम यूज टू स्लीपिंग। आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट। यहाँ पर एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब। यूज टू क्या है, एडजेक्टिव है। यूज टू मतलब एक मीनिंग होता है आदि होना, किसी चीज का आदि होना। और यहाँ पर स्लीपिंग क्या है, जिरेंट है। जिरेंट की बात हम अगले आने वाली अपकमिंग वीडियोस में करेंगे। तो अब तक के लिए आप इस वर्ब के वाले टॉपिक के देखिए। धीरे धीरे हम सभी कंटेंट्स के बारे में बात करेंगे और आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। हम लाइक का टारगेट रखते हैं 100। हालांकि मेरी पहली वीडियो, अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे तो इस पे 100 लाइक भी हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो एग्जाम्पल है आई नीड यू। यहाँ पर नीड क्या है, मेन वर्ब है। नीड या कर क्या है, मेन वर्ब। नीड नॉट कम टुमारो। यहाँ पर नीड हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और कम हो जाएगा डायरेक्ट इन्फिनेटिव। कम यहाँ पर डायरेक्ट इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग होगा, ठीक है। तीसरा एग्जांपल है सी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट। यहाँ पर डेयर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगी, और कम क्या हो जाएगा, टू कम क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। जो भी वाक्य टू से हो जाते हैं, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इन्फिनेटिव वाक्य होता है। ये तो बेसिक पॉइंट है। चलिए आगे बात कर लीजिए, तो वही बात है। एक्सिलरी वर्ब के बाद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट की बात करें, मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता। यहाँ पर क्या लिखा है, नहीं होता। मॉडल एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के रूप में नहीं होता, इसके बाद हम पहले कर चुके हैं। इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। जैसे कि एग्जांपल है कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। यहाँ पर कैन क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है। हालांकि ये मॉडल भी है, लेकिन ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हो रहा है, ना कि मेन वर्ब के रूप में। सो हम इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। सेकंड है ही शुड वर्क हार्ड। शुड क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और वर्क हो जाएगा यहाँ पर मेन वर्ब। यहाँ पर भी शुड का जो एक मॉडल है उसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। ये एक्सिलरी वर्ब्स के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के रूल फर्स्ट है। सेकंड रूल की ओर चलते हैं। सेकंड रूल है कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और एसआईएस फॉर्म। वर्ब की 5 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म या एसआईएस फॉर्म। इस रूप में मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं होता। इनका प्रयोग सभी नंबर और पर्सन के सब्जेक्ट के साथ एक ही रूप में होता है, अर्थात इनके रूप में कोई चेंजेस नहीं होता। अब वर्ब की अगर कोई मॉडल का प्रयोग, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, है ना,
तो इनमें कोई इनके कोई आगे जो फॉर्म या वर्ब आएगी उसकी कोई फॉर्म में कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे यहाँ पर सी कैन हेल्प यू, यहाँ पर कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ गई, इसके बाद हेल्प आई है जो वर्ब है और ये मेन वर्ब है जिसके फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है यू शुड अंडरस्टैंड योर फ्रेंड, यहाँ पर शुड क्या आ जाएगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और अंडरस्टैंड हो जाएगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इनके फॉर्म्स में कोई चेंजेस नहीं होता। ओके, थर्ड रूल है ओट तथा यूज टू के यूज के बाद इन्फिनेटिव टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जब कभी भी आपको वाक्य में ओट या यूज आ जाए यूज्ड आ जाए तो उसके बाद हमेशा टू प्लस इन्फिनेटिव वर्ब इन्फिनेटिव टू है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे वी ओट टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, ओट के बाद आ गया टू, ये इन्फिनेटिव ओट दिख गए, यहाँ पर आपको इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करना है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, रेस्पेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड है ही यूज्ड टू कम लेट, यहाँ पर यूज क्या है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज दिखते ही आपको टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है और टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यहाँ पर प्रयोग कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बात कर लेते हैं। यहाँ से अपने डायरेक्टली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स स्टार्ट होते हैं। कैन और कुड का प्रयोग देख लेते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को सामर्थ्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जो कैन का प्रयोग होता है ना वो प्रेजेंट की एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी को बताता है। जो कुड होता है वो पास्ट की एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी को बताता है। तो इसमें सीधी सी सिंपल सी बात है, पास्ट की एबिलिटी आ जाए तो हमें कुड का प्रयोग करना है, प्रेजेंट की एबिलिटी आ जाए तो हमें कैन का प्रयोग। जैसे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, यहाँ पर प्रेजेंट की एबिलिटी है इसलिए हमने कैन का प्रयोग किया है। और सेकंड में है यस्टरडे आ गए, यहाँ पर ये अपनी पास्ट की एबिलिटी कुड का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। रूल सेकंड है कैन का प्रयोग परमिशन देने के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल है यू कैन गो नाउ, यू कैन नॉट एंटर माय रूम, कैन आई हेल्प यू, ये परमिशन देने के संबंध में इन चीजों के लिए कैन का प्रयोग किया गया है। रूल नंबर थर्ड दिया गया है कैन का प्रयोग थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी कि सैद्धांतिक संभावना को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी क्या होती है, जैसे स्टेक, हर कोई गलती कर सकता है। यहाँ पर ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है कि सैद्धांतिक है, ये हर किसी के पास गलती हो सकती है। ऐसे नहीं है कि कोई किसी के पास भी गलती हो, चाहे वो भगवान ही हो, हर किसी से गलती होती है। रूल नंबर 4 है कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जब आपको संभावना कम दर्शाई दिखेगी ना तो वहां पर आपने कुड को प्रयोग करना है। देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट, आपकी सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता है। यहाँ पर पक्का यकीन तो है नहीं कि वहां पर आपकी सीट के नीचे बॉम्ब ही रखा हुआ है, ये आपकी रिमोट पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है, इसलिए आपको यहाँ पर कुड का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी कुड का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5 कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। कुड औपचारिक निवेदन करने वाले वाक्यों में, प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाएगा, कैन का प्रयोग किया जाएगा दोस्ताना वाले वाक्यों में, और कुड का प्रयोग किया जाएगा औपचारिक निवेदन में। कुड का कैन आई टेक योर स्कूटर, यहाँ पर क्या है दोस्ताना निवेदन किया गया है इसलिए कैन का प्रयोग किया गया है। कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, यहाँ पर औपचारिक रूप से निवेदन किया गया इसलिए कुड का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एबल टू का प्रयोग कैन और कुड के साथ नहीं करना, क्योंकि ये दोनों क्षमता दर्शाने वाले वाक्य शब्द हैं। कैन का मतलब और कुड का मतलब भी अपने पॉसिबिलिटी, एबिलिटी और कैपेबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है, और एबल टू का मतलब भी सामर्थ्य, योग्यता, क्षमता को दर्शाने के लिए किया जाता है, इसलिए इन दोनों के साथ में प्रयोग नहीं होता। ऐसा वाक्य नहीं होगा आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ये वाक्य आपका गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है एबल टू के साथ हमें कैन या कुड का प्रयोग नहीं करना। नोट, ऐसा करके हम अपने वाक्य को सुपरफ्लुअस बना देते हैं। सुपरफ्लुअस का अर्थ है मोर देन व्हाट इज नीडेड, आवश्यकता क्या है और उससे भी अधिक बना देते हैं। इस वाक्य का सही फॉर्मेशन क्या होगा, आई कैन नॉट कम टुमारो, यहाँ पर वाक्य का सही फॉर्मेशन हो जाएगा। और सेकंड का हो जाएगा आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ये दोनों वाक्य ठीक हो जाएंगे, यहाँ पर कैन या कुड का प्रयोग नहीं हो। नोट, तीसरा नोट है कुड से पास्ट क्षमता व्यक्त की जाती है परंतु कार्य का होना परफॉर्मेंस नहीं। कुड से हम केवल पास्ट एबिलिटी शो करते हैं लेकिन उसकी परफॉर्मेंस को शो नहीं करते। चलिए देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे आई कुड सिंग वेरी वेल व्हेन आई वाज यंग, यहाँ पर यंग आ गया ना, वो जो अपने जमाने में अच्छा गाता था। एंड आई वाज एबल टू परफॉर्म वेल, यहाँ पर क्या हो गया कि एबिलिटी और एक्शन इन द पास्ट व्हेन इन कंसर्ट एट द कंसर्ट। सो यहाँ पर कुड से पास्ट क्षमता तो व्यक्त हो रही है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस को पता नहीं चल रहा,
कि वो कैसा परफॉर्म करता है। नेगेटिव वाले वाक्यों में कुड और एबल टू में किसी एक का प्रयोग हो सकता है। अगर नेगेटिव वाला वाक्य आ जाता है तो उसमें कुड या एबल टू में किसी एक चीज का प्रयोग होगा। जैसे द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट, ये वाक्य आपका सही हो जाएगा। द डॉक्टर वाज अनेबल टू सेव द पेशेंट, दोनों वाक्य का अर्थ एक ही है, बात तो वही है ना। नेक्स्ट, मे, माइट और मस्ट। इसके लिए रूल नंबर फर्स्ट है, मे का प्रयोग क्या होता है, संभावना अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल है, इट मे रेन टुडे, टू नाइट, टुडे बोल दो, टू नाइट बोल दो, बात तो वही है ना। हमें तो संभावना दर्शाने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। अनिश्चितता का भाव होता है, मे के अंदर अनिश्चितता का भाव होता है। मे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की बात कर रहे हैं। सेकंड रूल है, मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में, आशात्मक वाक्यों में ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो, आपको मे का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर थर्ड क्या है, यदि प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट टेंस में और सबऑर्डिनेट क्लोज, जैसे सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है, जो वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं ना, जैसे दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो तो इससे पर्पज, उद्देश्य का भाव बोध हो, तो यानी कि सबऑर्डिनेट क्लोज से भी जुड़े बोध हो तो वहां पर मे का प्रयोग होता है। जैसे वी इट सो दैट वी मे लिव, हमें इतना खाना चाहिए कि हम जी सके, एग्जाम्पल है इसका। रूल नंबर 4 देख लेते हैं, माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जबकि मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप, उसके पास होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन वो इंटेलिजेंट दिखाई दे रहा है, बुद्धिमान दिखाई दे रहा है, इतनी मुझे उम्मीद नहीं है। अगर संभावना बहुत अधिक हो तो वहां पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। He stays in 5-star hotels and travels by flight. We must be very rich. वो 5 स्टार होटल में ठहरता है और फ्लाइट से यात्रा करता है। फ्लाइट मतलब उड़ान भरता है, ये समझ रहे हो ना, एरोप्लेन में 5 स्टार होटल में ठहरता है और यात्रा करता है बाई फ्लाइट, तो वो उसकी पॉसिबिलिटी अधिक हो जाएगी कि वो अमीर है कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। मे का एक लास्ट रूल और देख लेते हैं, इसके बाद हम कल शैल और विल पढ़ेंगे। रूल नंबर 6 की बात करते हैं। मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन करने या अनुमति लेने वाले प्रश्नात्मक वाक्य में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, मे आई कम इन सर। अब नोट, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि मे और माइट के साथ सिंपली और लाइकली का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि दोनों संभावना दर्शाते हैं। पॉसिबली मतलब संभावना दर्शाते हैं, लाइकली भी संभावना दर्शाने के लिए किया जाता है। वी मे पॉसिबल कम टुमारो, यहाँ पर मे का भी प्रयोग किया गया और पॉसिबल का प्रयोग किया गया, तो ये आपका वाक्य गलत हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा, इस ऊपर फेलियस हो जाएगा। मे कम टुमारो, यहाँ पर ये वाक्य ठीक हो जाएगा। और वी विल पॉसिबली कम टुमारो, यहाँ पर मे का प्रयोग नहीं किया गया, विल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया गया है। आई होप ये आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल में पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और